जय हिंद साथियों, आज मैं आपके सामने इतिहास की बात करने जा रहा हूं। इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन्हें दोहराना नहीं चाहिए, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा हम भी इतिहास हो जाएंगे। और प्रकृति का नियम है और मान्यता भी है, जैसे कर्म किए जाएंगे वैसा ही फल प्राप्त होंगे। हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और संसार में फैला, और आज भी बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म अपनी प्रतिष्ठा से स्थापित है। बौद्ध धर्म के बाद शैव आए और उन्होंने बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर स्थापित किए, या बौद्ध मूर्तियों को ही अपना नाम देकर उनकी पूजा शुरू कर दी। यह इतिहास है। मुगलों से पहले ढेर सारे आताताई आए और हमारे मंदिरों को तोड़कर उनकी संपत्ति लूटकर चलते बने। मुगल आए और यहीं बस गए। अकबर का जन्म भी अमरकोट में हुआ। राजपूत राजा थे जहांगीर। अकबर और हिंदू रानी की संतान थे। शाहजहां भी जहांगीर और हिंदू रानी की संतान थे। उनके खून में हिंदुओं का भी खून दौड़ रहा था, पर हां, वह हिंदू नहीं थे। औरंगजेब के समय में दो भाइयों का झगड़ा होता है, दारा शिको और औरंगजेब। दारा शिको संस्कृत के प्रकंड विद्वान थे और कहा जाता है कि दारा शिको बाबा विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में रहकर संस्कृत और वेद की शिक्षा ले रहे थे, और उससे नाराज होकर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ या बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। यह शाश्वत सत्य है। एक शाश्वत सत्य औरंगजेब के बारे में और है। उनके ही एक उत्तराखंड के जमींदार ने औरंगजेब की ही सहमति से हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मानसरोवर को मुक्त कराकर अपने कब्जे में लिया था, और जो आज चाइना के कब्जे में है। अगर हम उन परिस्थितियों को महसूस करें जिस समय मंदिर तुड़वाया जा रहा था, हिंदू क्षोभ, गुस्सा, मजबूरी, शर्मिंदगी, ये सब महसूस कर रहे होंगे, और ताकत के सामने चुप रहकर अंदर ही अंदर खून के घूंट पी रहे होंगे, क्योंकि उस समय संपत्ति हड़पने और ताकत दिखाने के लिए औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, ना कि हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने के लिए। अन्यथा गौ माता की हत्या पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाला राजा औरंगजेब ही था। यह भी इतिहास है। औरंगजेब के समय में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा खुशहाल, सबसे ज्यादा अमीर था, और उसी की वजह से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, जिससे प्रभावित होकर अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर ही कब्जा करने की सोच बैठे। हम यहां औरंगजेब का गुणगान करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, उस समय की परिस्थितियों का आकलन करने के प्रयास कर रहे हैं जो हमारे इतिहास में दर्ज है। अगर यह आस्था होती तो हिंदुस्तान के हिंदू 16वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक चुप नहीं बैठते, और ना ही इतने प्यार से हिंदू मुसलमान यहां रहते। आज का शासन तंत्र हमारे इतिहास की कुरीतियों को, कुकृत्यों को कुरेद कर हमें 16वीं सदी में ले जाना चाहता है, और हम पर जो 16वीं सदी में अन्याय हुआ था, उस अन्याय का बदला 21वीं सदी में लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए नहीं कि यह आस्था का सवाल है, इसलिए कि यह सत्ता का सवाल है। विचार करने योग्य है कि औरंगजेब हमारी संपत्ति लूट कर नहीं ले गया। हां, हमारी आस्था पर उसने समय समय पर प्रहार किया, और अब औरंगजेब का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा। औरंगजेब की गलती की सजा या औरंगजेब से बदला लेने के लिए हमें आज के सत्ताधीशों के बहकावे में आकर क्या आज के मुसलमानों से उनकी आस्था पर चोट पहुंचाकर लेना चाहिए? यह विचारणीय है। जिसने किया वह तो मौजूद ही नहीं है। अगर आज के शासन को आस्था अपनी बेइज्जती का ही बदला लेना है तो अंग्रेजों से क्यों नहीं लेते जो हमें लूट कर ले गए? ताजमहल के लिए आज झगड़ा हो रहा है, उसके सारे रत्न अंग्रेज निकाल कर ले गए। उससे वापस लाने की बात कांग्रेस सरकार तक में तो चल दी थी। कोहिनूर हमारा नायाब हीरा, उसे वापस लाने की बात बड़े कमजोर तरीके से ही सही कांग्रेस के समय में चली तो थी, पर आजकल के सर्वशक्तिमान अवतरी सत्ताधारी अंग्रेजों से कोहिनूर लाने की बात क्यों नहीं करते हैं? और रही बात आस्था की, तो हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल सर्वशक्तिमान बाबा विश्वेश्वर नाथ का घर, जिसके लिए काशी में हम सब कुछ करने को तैयार हैं, चाइना के कब्जे में है, और उसे छुड़ाने की बात क्यों नहीं करते?
अंग्रेजों ने हमारे आजादी के सिपाहियों की बड़ी ही क्रूरता से हत्या कर उनका दाह संस्कार भी नहीं किया, जिसका नरकंकाल अभी पंजाब में मिला है। उसकी बात क्यों नहीं करते? यह आज के भाजपा और आरएसएस के पूर्वज या पूर्ववर्ती अंग्रेजों के मित्र थे, या फिर अंग्रेजों से चाइना से लड़ने की ताकत नहीं है। सिर्फ अपनी सत्ता के लिए आस्था के नाम पर पुराने घाव को कुरेद कर हमें लड़ाई के अलावा आज की महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए नहीं सोचना चाहिए। महात्मा गांधी के विचारों और उन्होंने जो हमें राह दिखाई उसे भुलाकर हमें गांधी को ही बुलाने को प्रपंच रचा जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक उनका नाम लेते नहीं थकते। क्या यह सिर्फ दिखावा है? अगर नहीं तो आज के सत्याधीशों से निवेदन है कि गांधी का भजन सार्वजनिक रूप से कम एक बार सब गा दें। शायद उनके मन का विकार, सत्ता के प्रति लालच, नफरत फैलाने की भावना खत्म हो जाएगी। गांधी के देश में बंटवारे के बाद वही लोग रह गए जो गांधी के लोग थे। हम आशा करते हैं कि उनकी समृद्धि एवं सुविचार के लिए हमारे प्रधानमंत्री से लेकर संसद में बैठने वाले सभी व्यक्ति, विधानसभा में बैठने वाले सभी व्यक्ति, संविधान की शपथ लेने वाले सभी व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर महात्मा गांधी की प्रार्थना उनके मुखारविंद से सुनने को मिलेगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय हिंद।